अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, अपना फ्यूचर जानने का शौक तो हम तमाम लोगों के अंदर ही होता है और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि किसी तरह से हमारे यहाँ टाइम मशीन लगे और हम जाकर देखें कि हमारा फ्यूचर क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसा टीवी शो भी है जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है और प्रोडिक्शंस इतनी एक्यूरेट कि ऐसा लगे कि जैसे इसके राइटर्स फ्यूचर से हैं या फिर उनके पास कोई टाइम मशीन है। जी, आपने बिल्कुल ठीक गेस किया। मैं बात कर रही हूँ मशहूर कार्टून सीरीज द सिम्पसन की। Simpsons predicted the future. The Simpsons is warning us about this Bible event. You've probably heard the conspiracy theory that The Simpsons can predict everything about the future. व्यूअर्स, 1989 में स्टार्ट होने वाला ये टीवी शो स्टार्ट से ही कंट्रोवर्सीज का हिस्सा रहा है। और जब ये शो स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इसके अंदर एक कैरेक्टर है जिसका नाम बार्ट है। तो इस कैरेक्टर को पेरेंट्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया और उन्होंने एतराज़ उठाया कि ये हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल नहीं है। उस वक्त अमेरिकन जितने भी स्कूल थे सब में सिम्पसन मर्चेंडाइज और टी शर्ट्स पर जो है वो बिल्कुल बैन हो गया। लेकिन इन तमाम बातों ने भी सिम्पसन की जो पॉपुलैरिटी है उसको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। सिम्पसन व्यूअर्स जहाँ पर अपनी कॉमेडी लाइन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है, वहीं इसको बहुत मशहूर करती है इसकी प्रोडिक्शंस। जी बिल्कुल, इस ये शो जो है इसके बारे में कहा जाता है कि ये शो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो पूरी दुनिया में हुए हैं वो सिम्पसन ने प्रिडिक्ट किए हैं। अगर हम इसकी प्रोडिक्शंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी प्रोडिक्शंस हैं। इसके सीजन 10 के एपिसोड 5 पे दिखाया गया कि डिज्नी ने 20th सेंचुरी फॉक्स को परचेज कर लिया और ठीक 17 सालों के बाद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इसकी एक प्रोडिक्शन जो सबसे फेमस है वो है डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना। जी, आज से 15-20 साल पहले अमेरिकन ये अज्यूम ही नहीं कर सकते थे और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी इस बात को डिनाई किया Political, presidential talk to me. And I know people have talked to you about whether or not you want to run. I do get tired of seeing what's happening with this country, and if it got so bad, I would never want to rule it out. था। लेकिन इसकी 2002 में इसके सीजन 11 के एपिसोड नंबर 17 में डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट दिखाया गया और उसके बाद ये भी दिखाया गया कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं उसके बाद अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ गड़बड़ हो जाती है। और जब 2017 में ये बात सच हुई तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कार्टून में दिखाया गया था। व्यूअर्स, इसके अलावा इसकी और बहुत ज़्यादा प्रोडिक्शंस हैं। कहते हैं कि 9/11 की जो टेररिस्ट अटैक्स हैं उसको भी सिम्पसन ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। इसके एक एपिसोड में इसका कैरेक्टर बार्ट हाथ में एक मैगजीन उठाकर फिरता है जिसमें 9 जो नंबर है वो बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाया गया है और उसके पीछे दो बिल्डिंग्स हैं जो बिल्कुल 11 की तरह लगती हैं। कहा जाता है कि गवर्नमेंट बहुत पहले से ही 9/11 के बारे में जानती थी और याद रहे कि ये एपिसोड 9/11 के वाक़े होने से तकरीबन 5 साल पहले टेलीकास्ट हुआ था। व्यूअर्स, इसके अलावा इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन है हिग्स बोसोन पार्टिकल की इक्वेशन। एक और एपिसोड में दिखाया जाता है कि इसका जो एक कैरेक्टर है वो बोर्ड पर एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है जो कि हिग्स बोसोन पार्टिकल की जो इक्वेशन है उससे बहुत ही ज़्यादा मिलती-जुलती है। अब सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई इसके जो राइटर्स हैं वो फ्यूचर से हैं? सिम्पसन के राइटर्स में से एक राइटर एल जेम्स से जब ये सवाल किया गया तो उनका जवाब था नहीं। कहा जाता है कि ये एक नंबर गेम है। जी, क्योंकि सिम्पसन जो है अमेरिकन टीवी हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला शो है तो इसमें डेली लाइफ जो है उसको कवर किया जाता है और डेली इवेंट्स को कवर किया जाता है। जो अमेरिकन कल्चर है, अमेरिकन रियलिटी है उसका मजाक उड़ाया जाता है। और इस एक्यूरेसी को बरकरार रखने के लिए इसकी जो टीम है, जो राइटर्स की टीम है वो बहुत ही ब्रिलियंट और बहुत ही टैलेंटेड लोगों पर मबनी है। व्यूअर्स, इसकी तरह का एक और शो स्टार ट्रैक था जो कि बहुत लंबा चला और उसने भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस की लेकिन प्रिडिक्शंस की, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शंस थी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी और उस शो की तकरीबन 11 प्रोडक्शंस जो है वो सच साबित हुई। लेकिन सिम्पसन की 43 प्रोडक्शंस सच साबित हो चुकी हैं। व्यूअर्स, सिम्पसन ने तकरीबन जो टोटल प्रोडक्शंस की हैं वो 1.5 लाख्स हैं और उसमें से जो सच साबित हुई है वो सिर्फ 43। कहा जाता है कि ये सब प्रोडक्शन इत्तफाकिया जो है वो सच साबित हुई क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस शो का जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पस है वो अमेरिकन रियलिटी का मजाक उड़ाना है और डेली लाइफ, वहाँ का कल्चर जो है उसको शो करना है
और इसी एक्यूरेसी को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि इसके जो राइटर्स हैं वो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं और टैलेंटेड हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक तुक्का लगाते हैं, जैसे हम एग्ज़ाम में तुक्का लगाते हैं। देखिए, हमारी डेली लाइफ में बहुत कुछ होता रहता है। अब जैसे अगर मैं अभी उठ के ये कह दूँ कि इमरान खान वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो क्या आप इसको प्रेडिक्शन मानेंगे? हमने कुछ भी कह दिया और आने वाले टाइम में वैसा हो गया, तो ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये इत्तफाक है। व्यूअर्स, इसके अलावा कहा जाता है कि जो हिग्स बोसोन पार्टिकल की जो मैंने बात की कि उसकी जो इक्वेशन है वो बहुत एक्यूरेट थी, तो जब इस पे रिसर्च की गई तो पता चला कि उस शो का जो राइटर था वो एक मैथमेटिशियन था, और एक बहुत एक्यूरेसी और इस शो को बहुत जेन्युइन शो करने के लिए उसने जो रियल इक्वेशन है उससे करीब तर इक्वेशन जो है वो बोर्ड पे लिखी। अब ये इसी तरह ही है कि कोई भी इंसान है वो किसी भी फील्ड में, अगर आप किसी मेडिकल स्टूडेंट से बात करेंगे और उसको किसी शो को लिखने के लिए आप कहेंगे कि उसका स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहेंगे, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई मेडिकल टर्म उसके अंदर ज़रूर लेकर आएगा। अब अगर देखा जाए कि सिम्पसन ने 1.5 लाख जो है वो प्रिडिक्शंस की हैं और उसमें से जो ट्रू हुई हैं वो सिर्फ 43 हैं, तो फिर इस शो को क्यों कहा जाता है कि ये प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को? एक्चुअली बात यह है कि जो भी कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, कंट्रोवर्सी से भरी हुई चीज़ें होती हैं, ये ह्यूमन नेचर है, हम लोग उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं जस्ट लाइक बर्मुडा ट्रायंगल। व्यूअर्स, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये शो जो है ये अमेरिकन कल्चर को और उसकी जो रियलिटी है उसको कवर करता है, तो इसके जो अक्सर कैरेक्टर्स होते हैं वो भी रियल लाइफ में से होते हैं, क्योंकि इसके राइटर्स भी रियल लाइफ में से हैं। अब अगर हम लेडी गागा के उस कॉन्सर्ट की बात करें, तो हो सकता है कि लेडी गागा ने जो इंस्पिरेशन है वो यहीं से ली हो। 2012 में इसके एक एपिसोड में दिखाया गया लेडी गागा का एक कॉन्सर्ट, और 2017 में लेडी गागा ने बिल्कुल वैसी ही अपीयरेंस दी उस कॉन्सर्ट के अंदर। तो व्यूअर्स, ये भी तो हो सकता है कि लेडी गागा ने इंस्पिरेशन ली हो। इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि सिम्पसन में एक फुटबॉल टीम दिखाई गई और उसके कुछ अरसे के बाद रियल लाइफ में एक फुटबॉल टीम क्रिएट की गई, और उसका जो नेम था वो तकरीबन बिल्कुल वैसा ही था जैसे सिम्पसन कार्टून में दिखाया गया। और जब ऐसा हुआ तो एक तूफान जो है वो पूरी दुनिया में आ गया कि सिम्पसन की एक और प्रोडिक्शन सच साबित हो गई है, सिम्पसन ने एक और प्रोडिक्शन कर दी है। और जब उस टीम की ओनर से इस नेम के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि मैंने इस नेम की इंस्पिरेशन जो है वो सिम्पसन कार्टून से ली थी, क्योंकि व्यूअर्स, दुनिया में जो भी एक नई चीज़ बनती है वो ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ से, किसी बनी हुई चीज़ से इंस्पायर होकर ही बनती है, तो ये एक इंस्पिरेशन की गेम है। और अगर आप लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की जो डेथ डेट है वो कैसे सिम्पसन ने प्रिडिक्ट कर दी, तो उसके ऊपर मत जाइएगा, वो बिल्कुल फेक है। व्यूअर्स, ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंट्रोवर्शियल टीवी शो सिम्पसन। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, मेरा शो अच्छा लगा है, मेरी ये रिसर्च अच्छी लगी है और ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।